कि जब इनकी रज़ा पर वो अपनी रज़ा को ले आता है और कहता है ऐ बंदे बोल तेरी रज़ा क्या है, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। फिर पता है अल्लाह ताला कैसी कैसी कबूल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हदीस शरीफ में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में अल्लाह ताला के कुछ ऐसे मुकर्रब लोग हैं कि अगर वो कसम उठा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसमों को पूरा करता है। अगर वो हाथ उठा लें तो अल्लाह ताला उनकी इल्तिजाओं को कबूल करता है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो अपनी रज़ा को उसकी रज़ा पर कुर्बान करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को उसकी रज़ा पर कुर्बान कर देते हैं, अपने नफ्स का तज़किया करते हैं। और फिर वो वक्त आता है कि जब इनकी रज़ा पर वो अपनी रज़ा को ले आता है और कहता है ऐ बंदे बोल तेरी रज़ा क्या है, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। फिर पता है अल्लाह ताला कैसी कैसी कबूल करता है। फिर वक्त के वली होते हैं, ज़ात के महबूब होते हैं, तो वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला महाराजा ग्वालियर को बेटा अता कर देता है। ये वो महाराजा ग्वालियर है कि जिसको औलाद नहीं होती थी, हर तरफ से जवाब हो गया था। सरकार महबूब ज़ात ने दुआ की, अल्लाह ने करम कर दिया। फिर जब आप हाथ उठाते थे तो सैलाब का पानी वापस चला जाता था। दिलों पर निगाह करते थे तो दिल मुनव्वर हो जाया करते थे। और फिर जब आप हाथ उठाते थे तो बेरिस्कों को रिस्क अल्लाह अता कर देता था, बेहदायतों को अल्लाह हदायत अता कर देता था, और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत अल्लाह पूरी कर देता था। और जब आप हाथ उठाते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करते थे। जब आप हाथ उठाया करते थे तो बीमारों को अल्लाह शिफा अता कर देता था, क्योंकि ये वो थे जिन्होंने अपनी रज़ा को मरी के जंगलात में, दरियाए जेलम में पांव डबोकर सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र किया और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने सीने में जज़ब किया। फिर अल्लाह ताला इनके साथ हो जाता है। इसी तरह सरकार शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत गौस पाक गायब हो गए और फिर जब आप आए तो आपने ज़ोहर की नमाज अदा की। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा लिए और दुआ की कि ऐ बारे इला, मैं तेरी दरगाह में तेरी महबूब हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर तुझसे इल्तजा करता हूँ कि मेरे मुरीद की और मेरे मुरीदों के मुरीद की उस वक्त तक रूह कब्ज़ ना करना जब तक कि वो तौबा ना कर लें। तो हज़रत सहल फरमाते हैं आपकी इस दुआ पर हमने फरिश्तों के एक बहुत बड़े गिरोह को आमीन कहते हुए सुना। और फिर जब दुआ मुकम्मल हो गई
तो अल्लाह पाक ने आवाज़ दी कि ए अब्दुल कादिर, तुझे खुशखबरी हो, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। तेरे किसी मुरीद की हम उस वक्त तक रूह कब्ज़ नहीं करेंगे जब तक कि वो हमसे माफ़ी ना मांग ले। और आपने दरोगाए जहन्नम से पूछा कि ए दरोगाए जहन्नम, बता तेरे पास कोई मेरा मुरीद है? तो उसने कहा कि आपके मुरीद का मेरे साथ क्या काम है? आपका मुरीद तो जन्नत में जाएगा, उसका दोज़ख के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो गौस पाक ने मजीद फरमाया कि मुझे अपने पालने वाले की इज्जत और जलालत की कसम है, क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक दाखिल ना होऊंगा जब तक कि मेरे तमाम मुरीद जन्नत में ना चले जाएं। ये शान थी गौस पाक की और ये खुशकिस्मती है हमारे लिए। और गौस पाक फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीद की क़यामत तक दस्तगीरी करता रहूँगा, और जो कोई सरकार गौस पाक के मुरीद को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो उसकी 7 पुश्तें बर्बाद हो जाया करती हैं। किसी अल्लाह वाले ने कहा कि जिस कदर नेक बख्त मुरीद गौस पाक के हैं, इस कदर नेक बख्त मुरीद किसी पीर के नहीं है। और एक और अल्लाह वाले ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने आप को सरकार गौस पाक के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपने निस्बत को कायम कर लिया तो वो निजात पा गया। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।